नमस्कार। आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश पढ़ रहे थे और हम लोगों ने लेखपाल के दस्तावेज पहला पाठ कर लिया है। और दोस्तों, कल आपको जो लेखपाल के दस्तावेज मिले होंगे वो उसमें क्या था, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक, तो आप लोग बताओ, अगर समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं समझ पा रहे हो उसे तो दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि कोई ज़्यादा इशू नहीं है उसमें। स्टार्टिंग में लगभग 1-2 मिनट ज़्यादा नॉइज़ है, उसके बाद थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, और कल टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, इसलिए पता भी नहीं चल पाया क्या चल रहा है भाई, बैकग्राउंड में कैसी नॉइज़ आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, अब आप बताओगे तो दोबारा अपलोड कर देंगे, नहीं तो PDF से आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, और आज हम लोग ख़त्म नहीं हो पाया था जो दस्तावेज होते हैं लेखपाल के, आज हम लोग आगे करेंगे। कल जो आपने पढ़ा था वो एक बार रिकॉल कर लो। देखो, खेवट पढ़ा था आपने, खतवनी पढ़ा था आपने, और क्या सजरा पढ़ा था आपने, और खसरा पढ़ा था आपने, दिनचर्या वही पढ़ी थी आपने, और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था आपने अधिकार अभिलेख पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, किसान भाई। ठीक है, तो ये 7 डॉक्यूमेंट हैं, मतलब 7 दस्तावेज हैं, वो आपने देख लिए थे। आज हम 8वां से स्टार्ट करेंगे, अब वो होगा क्या, गिरदावरी। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बनाइए भाई, गिरदावरी। ठीक है, और आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो हेडिंग बना लो भाई, क्या, गिरदावरी। और डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है भाई, 8वां है। क्या है, गिरदावरी, गिरदावरी। ठीक है, चलो हमने बना ली गिरदावरी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर आराम से लिखते हैं। देखो, एक किसान से संबंधित एक प्रक्रिया है, क्या, गिरदावरी। कौन सी प्रक्रिया है, देखो, लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है। ये वर्ष में 2 बार, कौन सी, एक तो आपके पास आता होगा लेखपाल रबी की फसल के समय, ठीक, जैसे गेहूँ वगैरह की जो फसल होती है उसके समय। और दूसरे कब आता है, ये आता है खरीफ की फसल के समय। ठीक है, तो पहली बार पड़ताल कब करता है, रबी की फसल, और दूसरी बार खरीफ की फसल। ठीक है, तो ये गिरदावरी इसमें लिखा जाता है। अब लेखपाल ये तो चला आया दोनों बार, अब लेखपाल सभी जानकारी किस ऐप में, किसान ऐप में दर्ज करता है। ठीक है, ये गिरदावरी क्या चीज़ है, किसान ऐप के लिए एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये किसान ऐप में दर्ज कर देगा भाई, कौन सी फसल और क्या खेत में हो रहा है, ये सभी बता देगा। ठीक है, अब इसमें खेत की जानकारी राजस्व विभाग में दर्ज की जाती है। ठीक है, जिसमें कितने रकबे में कितनी फसल और कौन सी फसल है, ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें। ठीक है, और एक प्रति किसके पास होती है भाई, एक प्रति लेखपाल रखता है, और एक प्रति वो पहुंचा देता है कहाँ पे, प्रशासनिक अधिकारी को। यानी प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है भाई, जिला में वो पहुंचा देता है। ठीक है, तो यही बातें हम लोगों ने जो की वो आप लिखो। चलो लिखो भाई, चलो भाई लगा दो। पहला पॉइंट में क्या बताया था, एक किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है। खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक क्या है, प्रक्रिया है। आगे देखो, जो इसी में लिखें, जो लेखपाल द्वारा वर्ष में कितनी बार भाई, 2 बार, वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है। ठीक है, वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है। पहली बार कब, देखो पहली बार कब बताई थी, पहली बार बताई भाई रबी की फसल के समय। ठीक है, रबी की
फसल, रबी की फसल के समय, ठीक है। और दूसरी बार कब? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, फसल के समय। पहली रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल, ठीक है। आगे पॉइंट क्या बताया, देखो यह लेखपाल यह जानकारी गिरदावरी ऐप पर दर्ज करता है। लिख लो, लेखपाल यह जानकारी गिरदावरी किसान ऐप पर दर्ज करता है, ठीक है, दर्ज करता है, ठीक है, ये पता चल गया। अब इसमें खेती की जानकारी राजस्व विभाग में दर्ज की जाती है। इसमें खेती की जानकारी राजस्व विभाग में दर्ज की जाती है, ठीक है, दर्ज की जाती है। राजस्व विभाग में दर्ज की जाती है। जैसे बात करें हम लोग, लिख लो इसमें, जैसे रकबे में कितनी फसल, रकबे में कितनी फसल और कौन सी फसल, बुआई होनी है, ठीक है, बुआई होनी है। ये क्या होता है, ये गिरदावरी ऐप जो होता है, किसान ऐप, उसमें दर्ज होती है। और भी जानकारी होती है क्या, गिरदावरी आधार पर सरकार किसानों को मुआवजा देती है, ठीक है। अगर कोई आपदा आ गई तब देखो, गिरदावरी के आधार पर सरकार किसानों को मुआवजा देती है। किसके आधार पर? गिरदावरी के आधार पर, ठीक है, मुआवजा देती है, ठीक। जब उनकी फसल प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, जैसे बात करें हम लोग, ओले, आगजनी, ये सब प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है। आपदा से प्रभावित हो जाए, प्रभावित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, तब ये गिरदावरी में। अच्छा, गिरदावरी क्यों? इसलिए गिरदावरी होती है कि वो भाई लेखपाल पड़ताल करने जाएगा और उसमें लिखेगा आपके खेत में गेहूं है, रबी की फसल में, और गेहूं किसी कारणवश भाई आगजनी हो गई या ओले गिर गए, किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा से वो चली गई, तो वो लेखपाल कहेगा हाँ इस समय इसके खेत में गेहूं थे, किसान के खेत में, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। और आप गिरदावरी ना हो तो आप क्या कहोगे, भाई मेरे खेत में गेहूं नहीं थे, मेरे खेत में
बहुत महंगी चीज़ थी, क्या अफीम थी भाई, महंगी चीज़ बताओगे तो भाई उसका मुआवजा अलग मिलेगा, इसलिए ये गिरदावरी में पहले से वो दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो ये तो हो गया गिरदावरी। अब हेडिंग बना लो, गिरदावरी देख लिए, अब क्या देखोगे, अब देखोगे आप जमाबंदी। ठीक है, क्या देखोगे, जमाबंदी। अब जमाबंदी क्या होता है भाई, देखो हेडिंग बना लो पहले जमाबंदी, तब बताओ। नॉम है जमाबंदी, जमाबंदी। ठीक, अब जमाबंदी की बात आ गई भाई, तो जमाबंदी क्या होता है, देखो इसमें भूमि में, इस भूमि में, कौन सी भूमि जो आप कर रहे हो, इसमें भूमि में विभिन्न अधिकारों, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी रखी जाती है। कौन कौन जोत रहा है, कौन स्वामी है इसका, और कौन सी फसल नई उगी हुई है, वो जानकारी किस में होती है भाई, जमाबंदी में। ठीक है, ये आप समझिए, यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। समझ गए, जमाबंदी को हर 5 साल में संशोधित किया जाता है, मतलब हर 5 साल में वो अपडेट होती है भाई। समझ गए, इसमें एक प्रति लेखपाल रखता है और दूसरी प्रति कहाँ जाती है, जिला रिकॉर्ड रूप में जाती है। ठीक है, अब यही चीज़ लिख लो भाई, चलो लिखो, क्या लिखोगे, हेडिंग तो बना ली जमाबंदी। अब आप लिखो, इसमें भूमि में, इसमें भूमि में विभिन्न, देखो इसमें भूमि में विभिन्न विभिन्न अधिकारों, अधिकारों मतलब कौन किसके अधिकार में है। ठीक है, जैसे 4 स्वामित्व हैं उसमें, तो उनका दर्ज नाम होगा अधिकारों या स्वामित्व। ठीक, अधिकारों, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी, कॉमा लगा दो भाई, खेती की नवीनतम जानकारी, खेती की नवीनतम नवीनतम जानकारी, खेती की नवीनतम जानकारी रखी जाती है। ठीक है, क्या रखी जाती है, समझ गए, खेती की नवीनतम जानकारी रखी जाती है। आगे पॉइंट क्या लिखोगे, क्या बताया भाई, यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। लिख लो ये भी बात, यह प्रत्येक राजस्व, यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में, संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक, रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है, हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तैयार किया जाता है। आगे और पॉइंट लिख लो भाई, क्या बताया भाई, इस जमाबंदी को हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। लिख लो, जमाबंदी को, जमाबंदी को हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है भाई, संशोधित, संशोधित किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आगे पॉइंट क्या है, देखो इसे रखता कौन है भाई, एक प्रति तो लेखपाल रखता है और दूसरी प्रति जिला रिकॉर्ड रूप में पहुंच जाती है। लिख लो यही बात, इसमें एक प्रति लेखपाल रखता है और दूसरी प्रति कहाँ पहुंच जाती है भाई, जिला रिकॉर्ड,
जिला रिकॉर्ड रूप में भेजी जाती ठीक है, आप समझिए, एक तो लेखपाल रखता है और एक जिला रिकॉर्ड रूप में भेजती जाती है। ठीक है, आगे पॉइंट आप लिखो क्या, जमाबंदी लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है, परंतु इसको सत्यापित कौन करता है भाई, इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, राजस्व अधिकारी सत्यापित करता है। ठीक है, लिखो जमाबंदी लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है, लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है। इसके द्वारा तैयार की जाती है, लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है, परंतु इसको सत्यापित कौन करता है, सत्यापित कौन करता है भाई बताओ, राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी सत्यापित करता है। ठीक है, अधिकारी सत्यापित करता है, ये आप समझ लो। तो आपने जमाबंदी भी पढ़ ली। अब क्या, अब हेडिंग बना लो भाई, क्या, दाखिल खारिज। ठीक है, हेडिंग बना लो, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज दाखिल खारिज क्या चीज़ है, देखो ये चीज़ आप समझो। देखो, दाखिल खारिज, कहीं दाखिल खारिजा भी बोलते हैं, दाखिला खारिज। ठीक है, देखो ये होता है किसी भी ज़मीन के मालिकाना हक में हुए बदलाव को इंगित करता है। जैसे आपकी ज़मीन है, आपने बेच दी भाई, एक ही ज़मीन बी को बेच दी भाई, तो उसमें क्या होगा, दाखिला खारिज, मतलब उसमें खारिज किया जाएगा कि एक ही ज़मीन थी, बी को बेच दी, अब कोई ज़मीन ये बी से ले नहीं सकता है अभी। ठीक है, जब बी बेचेगा उसके बाद वो दाखिला खारिज करेगा सी के लिए, ये चीज़ होती है क्या, दाखिल खारिज। ठीक है, अब मालिकाना हक वही मालिक जिसका हो जाए, बदलाव इंगित करता है कि हाँ ए से बी के पास वो पहुंच गई है, अब ए का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, वही दाखिल खारिज हो गया, खारिज कर दिया। अब ये तो हो गया बात। अब टेक्निकल भाषा में क्या आप लिखोगे इसमें, देखो म्यूटेशन क्या बोलता है, दाखिल खारिज को ही बोलते हैं। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज किसी भी जमीन के मालिकाना हक में हुए बदलाव को इंगित करता है। म्यूटेशन रजिस्टर में पिछले जमाबंदी में जो सुधार किए गए थे उसमें खेती की जानकारी होती है। गिरदावरी आपने पढ़ा कि नहीं, जमाबंदी आपने पढ़ा, वो ही बदलाव कर दिए जाएंगे जमाबंदी में 5 साल के बाद। अगर जैसे कुछ किया नहीं तो 5 साल के बाद अगर कुछ अपडेट करवाना है तो आप जाके तुरंत करवा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन लाल कलम से किया जाता है। दाखिल खारिज में कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा, लाल कलम चलाओगे भाई, क्या, लाल कलम। ठीक है, तो अब यही बातें लिख लो भाई, और क्या। देखो, म्यूटेशन, दाखिल खारिज को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन किसी भी जमीन के मालिकाना हक, क्या, मालिकाना हक में हुए बदलाव, लिखो भाई, बदलाव को इंगित करता है। ठीक है, दाखिल खारिज किसी भी जमीन के मालिकाना हक में हुए बदलाव को इंगित करता है। ठीक है, करता है। आगे पॉइंट बना लो भाई, म्यूटेशन रजिस्टर में पिछले जमाबंदी आपने पढ़ी है,
अभी जमाबंदी में जो सुधार, जमाबंदी में जो सुधार किए गए थे, ठीक है, जो सुधार किए गए थे उसमें खेती की जानकारी होती है। समझे? उसमें किसकी जानकारी होती है? खेती की जानकारी होती है। अब इसमें कोई भी परिवर्तन किससे किया जाता है? लिख लो, इसमें कोई भी परिवर्तन लाल कलम से, किससे? लाल कलम से किया जाता है, ठीक है, लाल कलम से किया जाता है। ठीक, कोई भी चेंजिंग होगी तो भाई किससे होगी? लाल कलम से। अब भाई लाल कलम की बात आ गई तो एक लाल किताब भी होती है, बना लो दस्तावेज नंबर 11। कौन सी? लाल किताब। हेडिंग बना दो लाल किताब। ये क्या चीज़ है भाई? लाल किताब। देखो, लाल किताब की बात करें हम लोग तो प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए अलग अलग नोटबुक रखी जाती है, ठीक है, राजस्व के लिए अलग अलग नोटबुक, जिसमें एक गांव के आंकड़े बनाए रखे जाते हैं। जैसे लाल किताब क्या होती? सब गांव की अलग अलग किताब होती है भाई लाल किताब, ठीक है। अब लाल किताब कैसी हो सकता है उसके ऊपर का पृष्ठ लाल हो, है कि नहीं, जो कवर होता है वो लाल हो। पता नहीं भाई, ये तो देख के पता चलेगा जब लेखपाल बन जाओगे तब। प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए अलग नोटबुक होती है भाई, ठीक है, जिसमें एक गांव के आंकड़े बने रहते हैं भाई, ठीक है। इसमें संपत्ति में उगाई गई फसलें, मिट्टी, कुआं, गांव या सिंचाई के अन्य साधन जो है, टेबुल है या फिर नलकूप है या फिर क्या बोलते हैं नहरों से सिंचाई हो रही है, ये सभी ब्यौरा किसमें होता है? लाल किताब में, ठीक है। इसमें लाइव स्टॉक, गांव में पशु जनगणना, सारा पशु जनगणना भी होती है भाई इसी में, सारा रिकॉर्ड इसी में होता है लाल किताब, ठीक है। यही चीज़ एक बार लिख लो। और क्या? देखो, प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए, देखो, प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए अलग अलग नोटबुक रखी जाती है, ठीक है, जिसमें एक गांव के आंकड़े बनाए रखे जाते हैं, जिसमें एक गांव के आंकड़े बनाए रखे जाते हैं, ठीक है, आंकड़े रखे जाते हैं। इसमें संपत्ति में उगाई गई फसलें, देखो, इसमें संपत्ति में उगाई गई फसलें मिट्टी, मिट्टी का वर्गीकरण, कुओं और गांव में
क्या सिंचाई के अन्य साधन और लाइव स्टॉक और गांव में पशु जनगणना और गांव में गांव वाले लोग और गांव में पशु जनगणना और गांव में पशु जनगणना के सार सहित कई कथन शामिल हैं। कई कथन शामिल होते हैं। ठीक, ये तो हो गई भाई क्या, रेड बुक, लाल किताब। ठीक है, एक बार आप फिर से रिकॉल करो। प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए अलग नोटबुक रखी जाती है जिसमें एक गांव के आंकड़े बनाए रखे जाते हैं। इसमें संपत्ति में उगाई गई चीज़ें, फसलें, मिट्टी का वर्गीकरण, कुआं, नहर, पानी की साधन, पानी का जो सिंचाई होती है वो, या फिर पशु कितने हैं किसके पास, ये सारा ब्यौरा होता है। ठीक है, किसमें, लाल किताब में। अब देखो हेडिंग बना लो भाई, 12वां दस्तावेज क्या होगा। देखो लाल किताब हो गई, दाखिला खारिज हो गया, जमाबंदी हो गई, और अब हाँ एक चीज़ और, वर्षा रजिस्टर, ये इम्पोर्टेंट है। लिखो हेडिंग बनाओ, वर्षा रजिस्टर। ठीक है, वर्षा रजिस्टर, इसमें क्या चीज़ होती है। देखो रजिस्टर में वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं, पूरे वर्ष क्या बवाल चला, क्या खेती में हुआ, क्या कुछ वो, क्या सब चीज़ें, स्रोत कहाँ से पानी आया, कहाँ से क्या, ये सब चीज़ किसमें होगी, वर्षा रजिस्टर में। कैसे लिखोगे, रजिस्टर में वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं। ठीक है, जैसा कि तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से कार्यालय कानूनों द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, वर्षा गेज से, यह एक अवधि में वर्षा के आंकड़े। ठीक है, वर्षा की बात चल रही है, वर्षा रजिस्टर मतलब वर्षा में कैसे, कहाँ से कितना पानी भरा, कितनी सिंचाई हुई, उससे कितनी फसल नुकसान हुई, ये सब वर्षा के बारे में गेज से नापा जाता है। ठीक है, उससे अनुसार आप लिखित में लेके लेखपाल उसमें दर्ज करवा देता है तहसील में, मुख्यालय में जाके। ठीक है, तो जानकारी मूल्यवान स्रोत, यह जिला मुख्यालय तहसील में 3 वर्षों की अवधि के लिए रखा जाता है। समझिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। लिखो भाई, क्या लिखोगे, देखो इसमें लिखोगे आप वर्षा रजिस्टर, हेडिंग बना ली। अब वर्षा रजिस्टर के बाद आप लिखो इसमें, देखो रजिस्टर में एक वर्ष में प्रविष्टियाँ होती हैं। देखो रजिस्टर में वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं। ठीक है, होती। अब जैसे हम बात करें, प्रविष्टियाँ तो होती हैं, कैसा, जैसा कि तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से, तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से कार्यालय कानून गो। ठीक है, क्या है, तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से कार्यालय कानून गो द्वारा देखा जाता है, कानून गो द्वारा देखा जाता है। ठीक है, देखा जाता है, समझ गए।
किसके द्वारा देखा जाएगा? कानूनों द्वारा देखा जाएगा। अब बात करते हैं, यह एक अवधि में वर्षा के आंकड़ों, ठीक है, वर्षा के आंकड़ों के बारे में जानकारी एक मूल्यवान स्रोत है। ठीक है, क्या है भाई? मूल्यवान स्रोत है। यह जिला मुख्यालय में जिला मुख्यालय पर कर लो भाई, जिला मुख्यालय पर तहसील में 3 वर्षों की अवधि के लिए रखा जाता है। तहसील में 3 वर्षों की अवधि के लिए रखा जाता है, फिर रखा गया है। ठीक, तो ये वर्षा रजिस्टर्ड आप समझ गए। रजिस्टर्ड में वर्षा की प्रविष्टियां होती हैं। जैसा कि बात करें, तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से एक कार्यालय वर्षा गेज वाला होता है। वो कौन देखता है? वो कानूनों द्वारा देखा जाता है। यह अवधि वर्षा में के आंकड़ों के बारे में जानकारी रखता है। वही मूल्यवान स्रोत वहीं से मिलता है। यह जिला मुख्यालय पर तहसील में 3 वर्षों की अवधि के लिए रखा जाता है। कितनी अवधि के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने लेखपाल के जितने भी दस्तावेज इम्पोर्टेंट होते हैं वो सभी कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आपको PDF मिलेगी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कल से ग्रामीण परिवेश में क्या पढ़ाएं आप बताओ, कमेंट करके बताओ। नहीं तो मैं जो पढ़ाएंगे वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आप बता दोगे तो ठीक है। ठीक, तो हम लोग बता लेते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।